हेलो मेरे मेरे प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हमें उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और घर पे अच्छी तरह से तैयारी करते होंगे। साथियों, मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ प्रश्नावली 4.2 है। कौन सा साथियों? प्रश्नावली 4.2 है। कौन सा साथियों आपका प्रश्नावली 4.2? इस वीडियो में हम बताएंगे प्रश्नावली 4.2। देखिए साथियों, इससे पहले जितने क्वेश्चन हैं हमने पीछे का सारा सॉल्व कर दिया। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर भी समाप्त कर दिया साथियों। अब देखिए चौथे चैप्टर का है और प्रश्नावली 4.2 है। कौन सा है साथियों? प्रश्नावली 4.2। देखिए पहले का पहला सवाल मैं सॉल्व करूंगा और दूसरा भी सॉल्व करूंगा साथियों। देखिए मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ और वीडियो को देर ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए मेरे प्रिय मित्रों, देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों? मूल ज्ञात करना है। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखिए साथियों पहला सवाल क्या है, देखिए दिया है। पहला क्या दिया है? पहला x² - 3x - 10 बराबर 0 दिया है। क्या करना है हमें? इसका x का मान निकालना। देखिए साथियों इस 10 का गुणा हम करेंगे किसमें साथियों? x² में। देखिए माइनस है ना, -10 का। देखिए साथियों -10 का गुणा हम करेंगे x² में। तो साथियों क्या आएगा? -10 x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों? -10 x²। अब देखिए साथियों हमें 10 का ऐसा खंड करना है। क्या करना है साथियों? 10 का ऐसा खंड करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों, ये 10 है। 10 का क्या करना है? हमें ऐसा खंड करना है। ऐसा खंड करना है कि जोड़िए या घटाइए। देखिए जोड़िए ये या घटाइए। माइनस के क्या आना चाहिए साथियों? 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों? -3x आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यही -3x आना चाहिए। देखिए साथियों हम आपको एकदम सरल विधि बता रहे हैं। कैसे बताएंगे? एकदम आसान से। देखिए सर क्या करेंगे, 10 का गुणा हम किए x² में। तो क्या है साथियों? -10 x²। तो देखिए सर आप एकदम सिंपल भाषा में समझिए। ये क्या है? 10 का गुणा हमने इसमें किया तो देखिए x² पहले एक छिपा है, तो 10 का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा साथियों? 10 आएगा। क्या आएगा साथियों? 10 आएगा। अब देखिए साथियों इस 10 का खंड, इस 10 का ऐसा खंड करिए, ऐसा खंड करिए कि जोड़िए या घटाइए। क्या आना चाहिए साथियों? आपका 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों? 3। और गुणा करने पे क्या आना चाहिए साथियों? 10 आना चाहिए। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं? 10 का खंड देखिए हम कर देंगे। 10 का खंड करेंगे 5 × 2 करते हैं। देखिए गुणा करने पे क्या साथियों? आपका 10 आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया। अब जोड़िए या घटाइए। -3 आना चाहिए। तो देखिए साथियों हम 5 में से, देखिए 5 में से 2 को क्या करेंगे साथियों? घटा देंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो साथियों क्या आएगा? आपका 3 आएगा। लेकिन साथियों इसमें कह रहा है कि -3 आना चाहिए। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे? बड़े वाले में से छोटे वालों को घटा देंगे। देखिए ऐसे कर देंगे। देखिए 2 - 5 कर देंगे। क्या करेंगे? 2 - 5। देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। और देखिए 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ जाएगा। और बड़े वाले चिन्ह क्या है? माइनस। तो देखिए साथियों -3 आ गया। यानी कि खंड क्या बना? 2 × 5 बना। आप देखिए साथियों साथ में क्या है? x है, तो हम साथ में x लिख देंगे। तो देखिए साथियों ये आपका खंड बना है। क्या बना? देखिए ये क्या है आपका साथियों? x² है, तो आप लिख दीजिए x²। अब देखिए खंड क्या बना? ये 2 है। तो देखिए साथियों ये 2 किसमें है साथियों? आपका प्लस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे साथियों? प्लस के 2x लिखेंगे। क्योंकि देखिए साथियों यहाँ पे x है तो साथ में हम लिखेंगे x। और फिर देखिए -5 है तो माइनस के क्या कर देंगे साथियों? हम -5 कर देंगे। अब x है तो x कर लेंगे। अब फिर देखिए साथियों क्या -10 है तो -10 लिख दीजिए। बराबर क्या कर दीजिए? 0। बराबर के 0। अब देखिए साथियों हमने ये खंड कर लिया। अब देखिए क्या करते हैं? देखिए साथियों हम देखिए साथियों 2 का गुणा हम 5 में करेंगे तो देखिए 2 × 5 = 10 आ जाएगा। फिर देखिए 2x में से -5x नहीं घटेगा तो 5x में से 2x घटाएंगे तो -3x आ जाएगा। यानी खंड ये बना। आप देखिए साथियों हम क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे साथियों? इन दोनों में कॉमन देखेंगे। देखिए इस साइड x है और इस साइड x है, लेकिन देखिए इस साइड 2 है लेकिन इस साइड 2 नहीं है। तो सिर्फ कॉमन क्या है साथियों? x कॉमन। देखिए x इधर भी है और x इधर, तो x कॉमन हो गया साथियों। तो देखिए अब क्या बचेगा? देखिए x का भाग x² में देंगे तो 1x से 1x कट जाएगा तो बचेगा 1x बचेगा। फिर क्या साथियों? प्लस, तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए x का भाग 2x में देंगे तो x से x खत्म तो क्या बचेगा साथियों? 2 बचेगा। ब्रैकेट बंद। अब देखिए साथियों इन दोनों में कॉमन देखिए
इस साइड x है लेकिन इस साइड x नहीं है, तो x कॉमन नहीं है। देखिए ये 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, तो साथियों साथियों कॉमन क्या मिला आपका, -5 कॉमन हो गया। क्या हो गया साथियों, -5 कॉमन। अब देखिए 5 का भाग 5 x में देंगे तो 5 से कट जाएगा, तो उससे क्या बचेगा साथियों, x बचा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा साथियों, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 5 का भाग हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x+2 और x+2 सेम है। अब बाहर कर लीजिए साथियों, x+2 को हमने क्या किया, बाहर कर लिया साथियों। तो आप देखिए साथियों आपका क्या बचा, x-5 बचा। क्या बचा, x-5 बचा और ब्रैकेट बंद बराबर की 0। अब देखो साथियों x+2 को 0 के बराबर कर दो और x-5 को 0 के बराबर कर दो। देखिए x+2 को हमने क्या किया, 0 के बराबर कर दिया, x-5 को भी 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर, देखिए ये क्या बराबर कि इस साइड क्या +2 उधर जाएगा कर जाएगा -2, ये आ गया x का मान। अब देखिए x का मान देखिए ये बराबर कि इस साइड -5 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा साथी +5, यानी x के दो मान आ गए। क्या है साथी, -2 कामा क्या आया 5 आया। क्या -2 कामा 5 आ गया। ये रहा देखिए साथियों आपका आंसर। क्या है साथियों, यही कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो मूल आए साथियों, एक ये और एक ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान। x के 2 मूल आ गए, -2 कामा 5 आ गया। देखिए ये पहले का पहला आंसर हो गया साथियों। अब देखिए साथियों पहले का दूसरा वाला हम सॉल्व करते हैं। कौन सा साथियों, पहले का दूसरा वाला हल करते हैं। देखिए साथियों अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको खंड बनाना आ गया तो समझिए साथियों आप इसे हल कर लेंगे। अब देखिए साथियों इस 6 का गुणा इसमें हम करेंगे, इसमें 2 में, तो देखिए साथियों 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। अब देखिए साथियों 12 का ऐसा खंड करिए, ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पे 12 आना चाहिए और जोड़िए या घटाइए क्या आना चाहिए साथियों, आपका x आना चाहिए। इस देखिए साथियों इस x के पहले एक छिपा है, तो यानी कि एक लिखा नहीं जाता। तो देखिए 12 का खंड हम ऐसे करेंगे, देखिए 4 गुणे 3 करेंगे, तो गुणा करने पे देखिए 4 क्या है 12 आ गया। अब जोड़िए या घटाइए क्या आना चाहिए, x। अब x के पहले एक छिपा है, तो यानी कि हम 4 में से घटाएंगे, 4 - 3 करेंगे, तो देखिए 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो खंड क्या बना, ये बना। तो देखिए अब इसे उतार लीजिए, क्या 2x² तो लिख दिया। अब देखिए क्या है साथियों, ये क्या है प्लस के 4x, x है तो x साथ में लिखेंगे, फिर क्या -3x और -6 क्या हो जाएगा साथियों, -6 बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए साथियों ये देखिए 4 का गुणा हम जब 3 में करेंगे, 4 क्या है 12 आ जाएगा। फिर के 4x में से 3x घटा देंगे तो आपका बचेगा x, तो ये खंड बन गया। अब देखिए साथियों इन दोनों में कॉमन देखिए और इन दोनों में कॉमन देखिए साथियों इस साइड x है और इस साइड x है, x क्या हो जाएगा कॉमन। अब देखिए 2 से ये भी कटेगा और 2 से ये भी कटेगा, यानी कि साथियों 2x क्या हो गया साथियों आपका कॉमन हो गया। क्या हो गया साथियों, कॉमन होगा। देखिए 2x का भाग 2x² में देंगे, 2 से 2 खत्म। फिर देखिए साथियों x का भाग x² में देंगे तो क्या बचेगा, एक x बचेगा और फिर क्या है प्लस। अब देखिए साथियों 2x का भाग 4x में देंगे, देखिए x से x खत्म, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा, ब्रैकेट बंद। देखिए x+2 आ गया। अब इसमें कॉमन देखिए, इस साइड x है लेकिन इस साइड x नहीं है, देखिए ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो -3 क्या हो जाएगा साथियों, कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 3 का भाग 3x में देंगे, 3 से खत्म, तो क्या बचेगा साथियों आपका x, अब फिर माइनस प्लस। अब 3 का भाग 6 में देंगे, किसी में देंगे साथियों 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा। क्या जाएगा 2 बार, बराबर की 0। देखिए x+2 सेम है, यानी मेरा खंड सही है। अब देखिए साथियों x+2 को और x+2 को बाहर कर लीजिए, x+2 को हमने क्या किया साथियों बाहर कर लिया, तो क्या बचा साथियों, देखिए 2x - 3 बचा। क्या बचा, 2x - 3 बचा, अब बराबर की 0। अब देखो साथियों क्या करो, इन दोनों को 0 के बराबर कर दो। देखो हम क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं, x+2 को 0 के बराबर कर दिया। अब देखिए 2x - 3 को भी क्या किया 0 के बराबर कर दिया साथियों। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, ये -2। अब देखिए बराबर इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर देखिए बराबर किस साइड -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 3/2 हो जाएगा, यानी कि x के 2 मान आ गया है।
पहला क्या है -2 कॉमा फिर क्या है 3/2। ये रहा साथियों आपका आंसर। क्या है साथियों आपका, ये है आपका आंसर। देखिए पहला भी सोल्व कर दिया और साथियों दूसरा भी सोल्व हमने कर दिया साथियों। देखिए मेरे साथियों, आप देखिए पहले का तीसरा सोल्व करेंगे और चौथा सोल्व करेंगे। कौन सा साथियों, तीसरा और चौथा। देखिए पहला और दूसरा हमने सोल्व कर दिया। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, तीसरा और चौथा सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं साथियों, यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों क्या दिया है, देखिए तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 ये दिया है। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए हम देखिए 5 √2 का गुणा हम इसमें करेंगे। किसमें करेंगे साथियों, √2 में करेंगे। किसमें करेंगे, देखिए 5, देखिए साथियों यहाँ पे मैं बगल में करके दिखा दे रहा हूँ। 5 √2 और गुणे क्या करेंगे साथियों, √2 करेंगे। देखिए इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे साथियों, देखिए ये 5 है, क्या साथियों 5 है तो 5 लिख दो। फिर इंटू देखिए √2 और √2 का गुणा करेंगे तो साथियों क्या आता है, √4 आता है। क्या आता है साथियों, √4 आता है। √4 का वर्गमूल क्या होता है साथियों, 2 होता है। क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे 2। या आप डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं, √2 का गुणा करेंगे तो क्या होता है साथियों, 2 होता है। यानी कि क्या आ गया साथियों, अब 5 गुणे क्या हो जाएगा साथियों, 5 गुणे 2 है यानी 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब देखिए साथियों ये 10 आ गया। अब देखिए साथियों 10 का ऐसा खंड करिए, 10 का ऐसा खंड करिए कि जोड़िए या घटाइए आपका क्या आना चाहिए साथियों, प्लस के साथ आना चाहिए। अब गुणा करने पे क्या आना चाहिए साथियों, 10। तो 10 का हम खंड कैसे करें साथियों, देखिए क्या करते हैं, 5 गुणे 2 करेंगे तो 5 दूनी 10। देखिए साथियों गुणा करने पे 10 आ गया। अब जोड़िए या घटाइए प्लस 7 आया। तो देखिए साथियों हम क्या करेंगे, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। यानी खंड ये बना। तो क्या बना, देखिए अब लिख दीजिए इसे साथियों, √2x²। फिर देखिए साथियों क्या प्लस के क्या हो जाएगा साथियों, 5x। फिर प्लस के क्या हो जाएगा 2x। फिर क्या है साथियों, प्लस के 5 √2 बराबर में क्या है 0। ये हो गया साथियों। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों। अब हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसे। क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा एक लाइन और इसे आप बढ़ा सकते हैं। देखिए साथियों कैसे करते हैं, देखिए ये क्या है साथियों, लिख दीजिए। देखिए क्या है 2 देखिए √2x²। फिर क्या है, क्या साथियों प्लस के क्या है साथियों 5x। क्या 5x। अब देखिए साथियों क्या प्लस। अब देखिए साथियों हम इस 2 को देखिए 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं साथियों। देखिए √2x इंटू अंडर क्या लिख सकते हैं 2, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए साथियों ऐसे 2x को हम देखिए √2x इंटू √2 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए क्यों लिख सकते, देखिए साथियों क्योंकि हम √2 का गुणा करेंगे तो साथियों आपका 2 ही आएगा और x है तो x, यानी कि हम 2x को ऐसे लिख सकते हैं साथियों। तो हमने ऐसे लिख दिया। फिर क्या करेंगे साथियों, ये आपका हो जाएगा प्लस के क्या है साथियों 5 √2 बराबर क्या है 0। अब देखिए साथियों हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है। क्या देखना है साथियों, कॉमन ढूंढना है। देखिए साथियों इसमें कॉमन देखना है और इसमें कॉमन देखना है। क्या देखना है साथियों, कॉमन देखना है। तो देखिए साथियों इस साइड x है और इस साइड x है तो क्या हो जाएगा साथियों, आपका x कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन। अब देखिए x का भाग √2x² में देंगे। तो देखिए साथियों ये अंडर है तो अंडर उतार लीजिए, अंडर है तो अंडर उतार लिया। देखिए x का भाग x² में देंगे तो 1x से 1x खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1x। फिर देखिए साथियों क्या है, प्लस है तो प्लस करेंगे। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, देखिए x का भाग 5x में देंगे तो x से x खत्म तो क्या बचेगा साथियों, आपका 5 बचेगा। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। अब देखिए साथियों इन दोनों में कॉमन देखिए। क्या देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए। देखिए साथियों √2 इधर भी है और √2 इधर भी है। क्या है, इधर भी है। तो देखिए साथियों हम क्या करते हैं, √2 कॉमन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, √2 कॉमन हो जाएगा। तो देखिए साथियों √2 का भाग √2x और √2 में देंगे। देखिए अंडर से अंडर खत्म तो सिर्फ क्या बचा साथियों, √2x बचा। और फिर क्या है साथियों, प्लस है तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए साथियों
अंडर रूट 2 का भाग 5 अंडर रूट 2 में देंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म, तो क्या बचेगा साथियों, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। आप देखिए साथियों, अंडर रूट 2 x+5 अंडर रूट 2 x+5 दोनों में सेम सेम है, यानी कि सही है मेरा ये खंड। आप देखिए अंडर रूट 2 x+5 अंडर रूट 2 x+5 को बाहर कर लीजिए, अंडर रूट 2 x+5 को हमने क्या किया साथियों, बाहर कर लिया। बाहर कर लिया तो क्या बचा, देखिए साथियों, x प्लस के क्या बचा साथियों, आपका अंडर रूट 2 बराबर में 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर लो, क्या करो 0 के बराबर, तो ये हो जाएगा साथियों अंडर रूट 2 x प्लस में 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। इधर हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 0 हो जाएगा। अब देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x बराबर, देखिए आप देखिए साथियों अंडर रूट 2, देखिए अंडर रूट 2 x, देखिए अंडर रूट 2 x बराबर, देखिए क्या लिया हमने। अब ये देखिए साथियों, ये क्या है आपका प्लस के 5 है, तो उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, -5 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, देखिए साथियों आपका ये क्या है, देखिए आपका क्या है, अंडर रूट 2 x+5 बराबर 0 कर लिया। देखिए अंडर रूट 2 x बराबर, देखिए ये आपका क्या है, बराबर की इस साइड क्या है, प्लस के 5 है, तो उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5। अब देखिए -5 बराबर, देखिए x बराबर -5 को हमने क्या किया साथियों, बाहर कर लिया। अब देखिए ये गुणा में तो नीचे जाएगा, किस में हो जाएगा साथियों, बटे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बटे में हो जाएगा। ये x का मान आ गया एक। अब देखिए साथियों x बराबर, देखिए x बराबर हमने क्या किया, 0 को बाहर किया। अब बराबर के इस साइड क्या प्लस है, तो उधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, -2 अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि x का मान आ गया। क्या है साथियों, ये x का मान ये क्या है, -5 बटे में क्या है साथियों, अंडर रूट 2 आया, और कॉमा एक क्या है साथियों, -अंडर रूट 2 आ गया। ये आ गया आपका x के 2 मान आ गए साथियों। क्या आ गया, x के 2 मान आ गए साथियों। ये देखिए आपका कौन सा हो गया साथियों, आपका देखिए पहले का तीसरा सॉल्व हो गया साथियों। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, पहले का चौथा सॉल्व करते हैं। कौन सा करते हैं साथियों, पहले का चौथा वाला क्वेश्चन। देखिए साथियों इस साइड देखिए, आपका पहले का चौथा हम सॉल्व करते हैं। कौन सा करते हैं साथियों, पहले का चौथा सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए साथियों ये आपका, देखिए इसमें ये देखिए साथियों, ये आपका बटे में दिया है। क्या दिया है साथियों, बटे में दिया है, तो इसे में बटे में से पहले नॉर्मल में कर लेता है। कैसे करते हैं साथियों, सिंपल में करते हैं। देखिए इसके बटे में मानिए 1 और इसके भी बटे में मानिए 1। क्या मानिए 1। अब देखिए एक 8 का ले लीजिए एलसीएम। क्या लीजिए, एलसीएम। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साथियों, 8 आएगा। अब देखिए हम साथियों क्या करते हैं, 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 का गुणा 2x² में करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 8 दूना 16x² हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस। अब 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार जाएगा। 8 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 8x आएगा। फिर क्या है साथियों, प्लस। अब 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसके बटे में मानिए 1। क्या मानिए साथियों, 1। अब तिरछा गुणा करिए साथियों, कैसे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा साथियों, 16x² माइनस 8x। फिर क्या हो जाएगा, प्लस के 1। अब 0 का गुणा 8 में करेंगे क्या आएगा साथियों, 0 आएगा। देखिए अब देखिए साथियों आपका सिंपल बन गया। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए साथियों 1 का गुणा हम करेंगे या 16 में, तो 16 करना क्या आएगा साथियों, 16 आएगा। क्या आएगा साथियों, आपका 16 आएगा। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, 16 का ऐसा खंड करिए कि जोड़िए या घटाइए, क्या आना चाहिए आपका, 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8। और गुणा करने पे 16 आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं, 4 गुणे 4 करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा। गुणा करने पे 16 आ जाएगा। अब जोड़िए या घटाइए, क्या आना चाहिए, -8। तो क्या करेंगे साथियों, -4 कर देंगे और -4 तो -8 आ जाएगा। यानी खंड ये बना, क्या बना, 16x²। फिर क्या हो जाएगा, -4x। x है तो x साथ में लिखेंगे, फिर -4x, फिर प्लस के क्या हो जाएगा साथियों, 1 बराबर में क्या हो जाएगा साथियों, आपका 0 हो जाएगा। अब फिर देखिए साथियों हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन देखते हैं और इन दोनों में कॉमन देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉमन। x इधर भी है और x इधर है, तो x कॉमन है। देखिए 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, यानी क्या हो जाएगा साथियों, 4x कॉमन हो जाएगा। 4x कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 4x का भाग 16x² में देंगे तो देखिए साथियों
4 का भाग 16 में देंगे तो 4 चौक 16, 4 बार में जाएगा। फिर x का भाग x स्क्वायर में देंगे तो 1 x से 1 x खत्म, तो बचेगा 1 x, यानी कि 4 x हो जाएगा। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं, 4x का भाग 4x में देंगे तो 1 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार, बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, अब देखिए साथियों इधर x है लेकिन इधर x नहीं है। अब देखिए इधर 4 है लेकिन इधर 4 नहीं। देखिए जहाँ पे कॉमन साथियों, अगर आपको जहाँ पे कॉमन कुछ कॉमन ना मिले तो वहाँ पे साथियों कॉमन क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है साथियों, माइनस के 1 क्या हो जाएगा, कॉमन। यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब देखिए साथियों हम इससे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 1 का भाग 4x में देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 4x होगा। क्या होगा, 4x। अब देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा साथियों, माइनस। 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए साथियों 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 आया तो यानी कि मेरा सही है। अब 4x माइनस 1 को बाहर कर लीजिए, 4x माइनस 1 को हमने क्या किया, बाहर कर लिया। बाहर कर लिया साथियों तो क्या बचा, 4x माइनस 1 क्या बचा, 4x माइनस 1 बचा दूसरे ब्रैकेट बराबर में 0। इन दोनों को क्या करो साथियों, 0 के बराबर कर लो। ये हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए साथियों, x का मान निकाल लीजिए। क्या करिए, अब देखिए साथियों 4x बराबर, अभी बराबर की इस साइड क्या है आप साथियों, तो -1 है, उधर जाएगा क्या जाएगा, +1। ये हो जाएगा x बराबर 1 को बाहर कर लो, x बराबर 1 को हमने क्या किया, बाहर किया। अब ये 4 गुणा में है तो नीचे जाएगा साथियों बटे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटे में। ये आ गया आपका x का मान। अब देखिए 4x बराबर, अब ये देखिए बराबर की साइड क्या है, -1, उधर जाएगा क्या जाएगा, +1। अब x बराबर 1 को हमने क्या किया साथियों, बाहर किया। ये गुणा में तो नीचे जाएगा बटे में, यानी x के मान आ गए साथियों। x बराबर क्या आया, 1/4 आया, कॉमा 1/4 आया, यानी कि x के 2 मान आ गए साथियों। ये रहा आपका, कह रहा है कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आपके x के 2 मूल आ गए, एक अल्फा एक बीटा है। ये रहा साथियों आपका दोनों आंसर। साथियों देखिए हमने पहले का तीसरा भी सोल्व कर दिया और पहले का चौथा भी सोल्व कर दिया मेरे प्रिय साथियों। देखिए मेरे प्रिय साथियों आपका पहले का ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा साथियों, पहले का लास्ट, यानी कि पहले का 5वां क्वेश्चन है। कौन सा साथियों, पहले का 5वां। देखिए साथियों हमने 4 तक सॉल्व कर दिया। अब ये देखिए 5वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 5वां साथियों कह रहा है कि आपका क्या कह रहा है, देखिए साथियों ये क्या दिया है साथियों आपका 5वां, क्या दिया है, 100x। क्या दिया है साथियों, 100x। क्या दिया है, 100x, 100x। देखिए मेरे प्रिय मित्रों, अभी देखिए आपका पहले का 5वां क्वेश्चन है। कौन सा साथियों, पहले का 5वां। देखिए 4 तक हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए साथियों पहले का 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए 100x² माइनस 20x + 1 बराबर 0। हमें क्या ज्ञात करना है साथियों, मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, गुणनखंड 20 से। कौन से 20 से, तो देखिए साथियों हम क्या कर रहे हैं, देखिए इस 1 का गुणा हम 100 में करेंगे। किस में करेंगे, 100। तो 100 एकन्नम क्या आएगा साथियों आपका, 100 आएगा। 100 एकन्नम 100। अब देखिए 100 का ऐसा खंड करिए साथियों, 100 का ऐसा खंड करिए कि गुणा करने पे 100 आना चाहिए और जोड़िए या घटाइए क्या आना चाहिए साथियों, माइनस के 20x। पहले 20 साथियों ला लीजिए तो ऑटोमेटिक आपका माइनस आ जाएगा। देखिए 100 का खंड कैसे करेंगे साथियों, 10 × 10 करेंगे। क्या करेंगे, 10 × 10, 10 × 10, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी गुणा करने पे 100 तो आ गया। अब जोड़िए या घटाइए तो देखिए साथियों 10 में 10 क्या करेंगे हम साथियों, जोड़ देंगे। क्या करेंगे साथियों, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, लेकिन -20 आना चाहिए। तो साथियों क्या करेंगे, -10 करेंगे और -10 करेंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, माइनस के 20 आ जाएगा। यानी खंड क्या बना साथियों, एक लिख दीजिए 100x²। अब देखिए साथियों इसके साथ हम x लगाएंगे क्योंकि x है, तो हो जाएगा माइनस के 10x। क्या हो जाएगा, माइनस के 10x, फिर प्लस के क्या हो जाएगा 1, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए साथियों 10 से ये भी कटेगा, 10 से ये भी कटेगा, x इधर भी है x इधर भी, यानी कि 10x क्या हो जाएगा साथियों आपको कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब देखिए 10 का भाग 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा साथियों, 10 बार जाएगा। x का भाग x² में देंगे तो 1x से 1x खत्म, तो 1x बचेगा। फिर देखिए साथियों क्या है, माइनस तो माइनस। अब देखिए साथियों 10x का भाग 10x में देंगे तो 1 बार जाएगा। कितनी बार, 1 बार जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इन दोनों में कॉमन देखिए साथियों, इधर x है लेकिन इधर x नहीं है, इधर 10 है लेकिन इधर 10 नहीं है, तो कोई भी कॉमन नहीं मिला है।
जहाँ पे साथियों कुछ ना कॉमन मिले वहाँ कॉमन क्या होता है साथियों, माइनस के एक है तो माइनस के एक कॉमन कर लीजिए। ये माइनस है तो माइनस हमने लिखा, माइनस एक कॉमन। अब क्या करते हैं देखिए साथियों, अब एक का भाग 10 एक्स में देंगे तो क्या जाएगा, 10 एक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, एक का भाग एक में देंगे तो क्या जाएगा साथियों, एक बार बराबर 0। अब देखिए 10 एक्स माइनस वो 1 को बाहर कर लीजिए, 10 एक्स माइनस 1 को हमने क्या किया, बाहर कर लिया। अब क्या बचा साथियों ब्रैकेट में, 10 एक्स माइनस 1 बचा, क्या बचा -1 बराबर में क्या हो जाएगा 0। इन दोनों को 0 के बराबर कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0। फिर ये भी हो जाएगा 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब x का मान निकालना है तो देखिए सर 10 एक्स बराबर, ये देखिए बराबर की सर क्या माइनस उधर जाएगा, क्या जाएगा साथियों आपका प्लस के 1 हो जाएगा। अब प्लस पहले लिखा नहीं जाता तो x बराबर 10 को बाहर कर लीजिए, x बराबर 10 को हमने बाहर किया। अब ये 10 गुणा में तो नीचे जाएगा बटे में हो जाएगा। फिर देखिए सर 10 एक्स बराबर, ये भी बराबर की इधर माइनस है तो उधर जाएगा क्या जाएगा +1। अब प्लस कभी पहले लिखा नहीं जाता साथियों, तो x बराबर 10 को हमने क्या किया, बाहर किया। अब एक गुणा में तो नीचे जाएगा बटे में। x के मान आ गए, x के एक अल्फा एक बीटा, x के 2 मूल आ गए। x बराबर क्या है, एक साथ एक आए 1/10 आया, और ये भी क्या है 1/10, 1/10 का मान 1/10, ये रहा साथियों आपका, ये है आंसर। क्या है साथियों आपका आंसर। देखिए साथियों पहले का 5 तक हमने सॉल्व कर दिया। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।